नमस्कार, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका यूबीई न्यूज में। दिल्ली एनसीआर में दीपावली के बाद से जहरीली हवा से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी इस समय घने स्मोग की चादर में लिपटी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 363 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में आंकड़े और भी चिंताजनक रहे। यहाँ AQI 461 तक पहुंच गया, जिसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के आसपास के शहर भी प्रदूषण की चपेट में है। नोएडा में AQI 441 और गाजियाबाद में 448 दर्ज किया गया है। दोनों ही खतरनाक स्तर पर है। गुरुग्राम में 352 AQI बहुत खराब कैटेगरी में आता है। एनसीआर के बाहर भी हालत सामान्य नहीं है। मेरठ का AQI 417 और लखनऊ का 326 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और लोगों को कुछ राहत देने के लिए सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 50% कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। GRAP के तहत जारी निर्देशों में कहा गया है कि दफ्तरों में सिर्फ आधे कर्मचारी ही मौजूद हो, जबकि बाकी घर से काम करें। इसके साथ ही जहां संभव हो कार्यालय को अलग अलग शिफ्ट में काम करने और वाहन आवागमन कम करने की सलाह भी दी गई है। दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। आनंद विहार में AQI 402, रोहिणी में 416 और जहांगीरपुरी तथा वजीरपुर में AQI 400 रिकॉर्ड किया गया है। चांदनी चौक, द्वारका और अन्य क्षेत्रों में भी हवा बेहद खराब है। विशेषज्ञों का कहना है इस तरह प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोग गंभीर खतरे में है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने और आवश्यक होने पर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारणों में पराली जलाने का असर, ठंडी हवाओं की कमी, गिरता तापमान, वाहन प्रदूषण और लगातार जारी निर्माण गतिविधियां शामिल है। डॉक्टरों के मुताबिक इस स्तर का प्रदूषण फेफड़े की क्षमता को कमजोर करता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद ही खतरनाक है। लंबे समय तक इस हवा में रहने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और यहां तक कि कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग बेवजह बाहर न निकले, जरूरत पड़ने पर N95 मास्क का उपयोग करें।